हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस का जो नया नियम से भर्ती होता है, नए नियम से कट ऑफ जारी होता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे कि हॉरिजेंटल क्या होता है और इसमें आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन पहले मिलता है या बाद में मिलता है, कैसे आपका फाइनल मार्क्स तैयार होगा। क्योंकि हमने काफ़ी ग्रुप में भी देखा है कि सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम जनरल से बिलोंग करते हैं, हमारा CBT में 40 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो OBC में हमारा इतना आ रहा है। तो उसके लिए हमने देखा काफ़ी अभी लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जितने लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बिना समय गंवाए आइए आपको हम पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, जितने अप्रेंटिस होते हैं उनको हॉरिजॉन्टल मिलता है, और जो लोग नॉन अप्रेंटिस होते हैं यानी किसी भी वैकेंसी में आप देखेंगे तो उसमें वर्टिकल मिलता है। ठीक है, वर्टिकल का मतलब है कि जैसे मतलब आपको कैटेगरी वाइज या इस तरीके से डिवाइड किया होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि सभी को एक में रख के आपको मार्क्स के हिसाब से देखिएगा। हम बता देते हैं आपको कैसे। जैसे मान लीजिए किसी जोन में वैकेंसी 100 है, 100 सीटें अप्रेंटिस की है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा भी है कि CCA टोटल पोस्ट 100। मान लीजिए आपने किसी जिस जोन में फॉर्म भरा है वहाँ पे 100 सीटें हैं आपके जोन में। ठीक है, ये एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सीटें अब जो भी हों, मतलब एक आंकड़ा मान के आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 100 सीटें आपके पास हैं, तो जो आपका वर्टिकल होता है तो उसमें ये नियम होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे वर्टिकल का मतलब है कि 100 सीटें अप्रेंटिस की है, तो उसमें से मान लीजिए 30 सीटें UR यानी जनरल को दे दी जाएगी, 20 सीटें OBC को दे दी जाती हैं, 10 सीटें EWS को दे दी जाती हैं, EST को 20 सीटें दे दी जाती हैं, SC को 20 सीटें दी जाती हैं। मतलब इस तरीके से 100 सीटों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और जैसे इसमें और भी मतलब एक्स सर्विसमैन हो गया, PWBD हो गया, इस तरीके से मतलब कॉलम बने होते हैं और कैटेगरी बना के अलग अलग डिवाइड की जाती हैं। जो भी टोटल पोस्ट होती है उसको अलग अलग, जो भी मतलब रिजर्वेशन होता है यानी जो भी आरक्षण होता है कैटेगरी का, उस हिसाब से ये सीटें डिवाइड होती हैं। ये आपका वर्टिकल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों का नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए CCA की 100 पोस्ट मतलब 100 पोस्ट पे वैकेंसी है, तो आप लोगों को इस तरीके से डिवाइड करके आप लोगों की सीटें आएंगे कि चलिए आप मतलब जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 सीटें मिल गई 100 में से, और आपके यहाँ से फॉर्म पड़े हैं 20 लोगों का ही, 20 जनरल कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से कोई मतलब नहीं है। इसमें जितने मतलब अप्रेंटिस होंगे उनको ये वर्टिकल मतलब नहीं मिलने वाला है। आपको जब भी मिलेगा तो ओरिजेंटल मिलेगा। ठीक है, उसको भी हम आप समझा देते हैं। और देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन की आप लोग सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन सभी को मिलता है। आप लोगों को बता दें, चाहे अप्रेंटिस हो, ITI हो, सभी को नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आप लोग ये ना सोचिए कि हमारा 30 नंबर आ रहा है तो हम चलिए OBC से बिलोंग करते हैं, और कोई मान लीजिए आपका फ्रेंड ही हो उसका 40 आ रहा है, तो आप ही के जोन से फॉर्म भरा हो और वो मतलब 30 वाला मान लीजिए OBC हो गया, और ये मतलब 40 नंबर आ रहा है तो ये जनरल से है तो इसका 40 जाएगा, हमारा 30 जाएगा। इस तरीके से कुछ नहीं होता है। अगर एक जोन से फॉर्म भरें तो ये 40 वाला ही सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पीछे रह जाएंगे क्योंकि उसमें नंबर के हिसाब से सिलेक्शन होता है। जैसे कि आइए आपको उसको भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, ये भी एक समझाने के लिए हमने एक अभी जल्दीबाजी में इसको मतलब तैयार कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 सीटें आपको मिल रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल के लिए बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में अप्रेंटिस को कैसे मिलता है। देखिए, 100 सीटें मान लीजिए आपको मिली, तो उसमें से इस तरीके से कॉलम वाइज मान लीजिए सीटें डिवाइड हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से मान लीजिए 100 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए लास्ट जो कैंडिडेट होगा 100 नंबर पे। तो उसमें ये नियम नहीं था जो हमने अभी आपको बताया है कि ये सीटें डिवाइड नहीं है किस कैटेगरी की। अगर OBC का बंदा ही मान लीजिए, जो 100 सीटें हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले ऊपर से, अगर OBC के बच्चे ही मान लीजिए 98 बच्चों ने OBC का ही है और उन्होंने मतलब ऊपर से कॉलम में सबका उन्हीं का नंबर बेस्ट है, तो 98 बच्चों को उन्हीं को ले लिया जाएगा। भले एक कैंडिडेट ST SC का लेना पड़े, मतलब जो कॉलम में आएगा, अगर एक ही कैटेगरी का 100 बच्चा आ जाता है टॉप 100 में, 100 सीट है तो उन्हीं को चयनित किया जाएगा। क्योंकि इसमें कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है अप्रेंटिसों के लिए। तो आप जितने अप्रेंटिस हैं, ये आप लोग कैटेगरी वाला जो आपके मन में चलता होगा कि कैटेगरी में हमारी कैटेगरी में इतना जाएगा, उसकी कैटेगरी में इतना जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि आपसे कोई कैटेगरी से मतलब नहीं है। आपको ये है कि आपके जोन में जहाँ से आपने फॉर्म भरा है उस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं,
उसमें आपको उस जितनी सीटें हैं, मान लीजिए 100 200 400 उतने के अंदर में आना है। यानी आपको टॉप उतने की सीटें जितने हैं, मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 100 टॉप 100 में आना पड़ेगा, तभी आपका चयन होगा। और 200 सीटें हैं तो टॉप मतलब 200 में आना पड़ेगा, क्योंकि ये ना सोचिए कि हमारा ST SC है तो इस तरीके से। तो हमने तो ये चीज़ें आपको बता दी कि कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है। तो अब कुछ लोगों का डाउट ये भी बना होगा कि अगर इस तरीके से नहीं होता, कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है, तो पिछली बार जो कट ऑफ गया है तो उसके बारे में कैसे बताइए कि क्यों इस तरीके से बताया जाता है। 30 नंबर पे हुआ है, 40 नंबर पे हुआ है, तो उसको भी हम बता देते हैं कि देखिए हमने जो चीज़ें अभी आपको बताया है कि 1 मिनट इसी वाले पेज पे बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये OBC का मान लीजिए लास्ट कैंडिडेट है, इसका जो मतलब चयन हुआ है, इसका मान लीजिए अगर यहाँ पे जो लास्ट कैंडिडेट है OBC का, अगर उसका चयन 35 नंबर पे हुआ है तो ये OBC का जो मतलब कट ऑफ मान लिया जाएगा कि जो मिनिमम इतना नंबर लाया था उसका सिलेक्शन हुआ है, तो ये OBC का इस तरीके से कट ऑफ माना जाता है, ठीक है। और जो ये ST का लास्ट कैंडिडेट उस जोन में सेलेक्ट होगा, अगर मान लीजिए एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो अलग बातें हैं, लेकिन अगर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, अगर मान लीजिए उसका तीसरा नंबर ही है, चौथा नंबर ही आ गया, और वो जब अगर लास्ट कैंडिडेट है उसके बाद कोई ST का कैंडिडेट नहीं है, तो उसका जो भी मार्क्स रहेगा, मान लीजिए इसका 49 नंबर पे हुआ, 40 नंबर पे हुआ, तो इस तरीके से जो भी नंबर आएगा तो उसका वो कट ऑफ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कैटेगरी वाइज जिस तरीके से कट ऑफ बनाया गया था, जो जिस जोन में कैटेगरी वाइज लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसी को मतलब कट ऑफ जारी किया जाता है कि मतलब मिनिमम आपका इतना होता है, आप इस कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। और देखिए हम फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये OBC कैंडिडेट है, मान लीजिए 100 सीटें में से ये मान लीजिए 100वां नंबर है, ठीक है। ये जनरल का कैंडिडेट है, अगर इसका 42 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, इसके बाद कोई जनरल का कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं है, तो ये 42 नंबर जो है ये जनरल का कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये जिस भी जोन की वैकेंसियाँ रहेगी। और ये SC का है, तो SC में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, अगर मान लीजिए चलिए उसका 40 नंबर मान लेते हैं कि 40 नंबर उसका था, ठीक है। 40 नंबर पे अगर उसका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो ST कैटेगरी से उससे बाद में सेलेक्ट हुआ है, मतलब जैसे इसका 4 नंबर 5 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है और 100 तक जाने में कोई SC कैंडिडेट नहीं मिला है और यही एक लास्ट कैंडिडेट है, इसके पहले भले SC हों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद में कोई कैंडिडेट नहीं तो ये इसका 40 नंबर ही इसके कैटेगरी का उस जोन का कट ऑफ होता है, ठीक है। और यही कंडीशन सभी कैटेगरी में लगती है। ST में भी मान लीजिए कोई 39 नंबर पर कि लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उतनी वैकेंसी में 100 सीटों में, तो उसके बाद अगर कोई SC का कैंडिडेट नहीं सेलेक्ट है, जो सबसे लास्ट कैंडिडेट होता है उस कैटेगरी का, उसी का जो मार्क्स होता है वही कट ऑफ माना जाता है उस जोन का, ठीक है। तो ये OBC में भी मतलब लागू होता है। और ये सब चीज़ें अब तो क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर हो गई होंगी तो एक बार आप कॉल पे भी जानकारी कर लीजिएगा, लेकिन मैसेज करिएगा, ज़्यादा बेहतर आपको समझाया जाएगा। लेकिन आप लोग वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। और एक डाउट और आप लोगों का बना है कि सर काफ़ी लोगों का मैसेज आता है, कमेंट भी आता है कि सर जो विकलांग हैं और अप्रेंटिस करके बैठे हैं तो क्या उनको दोनों मतलब रिजर्वेशन मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही रिजर्वेशन मिलेगा। या तो आप मतलब ये कर लीजिए कि जनरल से अगर बिलोंग करते हैं और अप्रेंटिस किए हैं या PWBD से, तो एक ही आपको मिलेगा। अप्रेंटिस का 20% ही आप मतलब उसमें बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर, क्योंकि अप्रेंटिस का जो हमने बताया हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल आपको मिल जाएगा, आपको उतनी सीटों में से टॉप में आना होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप विकलांग है तो उसके लिए अलग सीटें डिवाइड नहीं की गई हैं, क्योंकि जो भी अप्रेंटिस और एक सर्विसमैन की सीटें होती हैं ये बिल्कुल हॉरिजेंटल होती हैं, इसमें कोई अलग से रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी अप्रेंटिस से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो। धन्यवाद।